हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू लर्न विद सनत सर। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैं इस लेक्चर में और इन वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा और उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए ये जो सीरीज़ होने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको प्रिपरेशन से जुड़े कोई भी चीज़ों को आप मिस नहीं करें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में गुड्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है। जैसे कि बात आप जानते होंगे कि एक इकोनॉमी में कई तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है। बहुत सारे इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रहे हैं जिनके माध्यम से हम बहुत अलग अलग तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। जैसे शूज़, शर्ट्स, मशीन्स, शिप्स, ईटीसी। अब जितने भी तरीके के गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक है हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा कैटेगरी है हमारा कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इसमें हम इन गुड्स को पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा फोकस होगा फाइनल गुड्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहला हमारा डिफिनेशन है, दैट इज द डिफिनेशन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड नो फर्दर वैल्यू एडिशन इज रिक्वायर्ड। देखिए फाइनल गुड्स वो होते हैं ना जिसमें हम लोग वैल्यू एडिशन का काम, वैल्यू एडिशन मतलब अब जिसमें हम प्रोडक्शन से जुड़ी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि हम जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, गुड्स को कन्वर्ट करती हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं फिनिश गुड्स में। तो उसके लिए वो क्या करती हैं, रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं, रॉ मटेरियल्स में प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, यूटिलिटी ऐड किया जाता है। यूटिलिटी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर। हम उसमें कुछ यूटिलिटी ऐड करते हैं। जैसे अगर एक फर्नीचर है, हमने उसे मशीन्स के थ्रू हेल्प करके उसे मैंने फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, कोई वुड। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा कन्वर्शन ऑफ फाइनल रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल गुड्स। ठीक है। यही होता है हमारा वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब उस गुड्स को कंजम्पशन करने लायक स्टेज में लेकर आना। तो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो फाइनली बन चुके हुए, उनमें किसी तरीके का हमें काम करने की जरूरत नहीं है, अब हम उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है। दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन बाय देयर फाइनल यूजर्स। उनको फाइनल यूजर्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि फाइनल यूजर्स का मतलब क्या होता है। फाइनल यूजर्स मतलब ए कंज्यूमर्स और बी प्रोड्यूसर्स। देखिए जो गुड्स इकोनॉमी में बनते हैं उनको या तो कंज्यूमर यूज करेगा, उनको या तो प्रोड्यूसर यूज करेगा। अब कंज्यूमर यूज करता है अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। जैसे अगर मैंने स्मार्टफोन खरीदा तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक किसान ने एक ट्रैक्टर खरीदा तो वो क्या करेगा, उसे अपने फार्म में यूज करेगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो ये हो गया प्रोड्यूसर। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स अल्टीमेटली दो तरीके के होते हैं, एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स और दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या गुड्स होते हैं, कौन से गुड्स होते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे हम आप कंज्यूमर है, मार्केट से हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदा जाता है। सिमिलरली फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से गुड्स होंगे, जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करेगा, किस लिए यूज करेगा, प्रोड्यूसर यूज अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहा है, प्रोड्यूसर उस गुड्स को यूज करेगा और उससे और भी नए गुड्स प्रोड्यूस करेगा। टेक फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे ट्रैक्टर का, तो फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा। लेट्स से एक फार्मर ने सोनालिका का कोई ट्रैक्टर खरीदा। अब इस ट्रैक्टर की मदद से वो क्या करेगा, अपने फार्म में इसे यूज करेगा और इसे क्रॉप्स प्रोड्यूस करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ही विल प्रोड्यूस, और उसे वो मार्केट में सेल करेगा। तो ये गुड्स हम यूज़ करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, और इन गुड्स को हम एसेट्स भी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने अकाउंट से पढ़ा होगा, एसेट्स किसे कहा जाता है, एसेट्स हर वो वस्तु जो मुझे पैसे कमाने में हेल्प करे। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग को इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है कि जब भी हम फाइनल गुड्स को खरीदने पे हम जो भी पैसा खर्च करते हैं वो कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब एक बात इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर कोई भी गुड्स को खरीदने में अगर कंज्यूमर का जो पैसा खर्च होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर प्रोड्यूसर खर्च करेगा पैसा किसी गुड्स को खरीदने के लिए तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये बहुत ध्यान से रखना, आप समझना इस बात को। इस बात का यूज आगे के कई चैप्टर्स में किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी इकोनॉमी में टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या होता है। तो जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस इकोनॉमी में कंज्यूमर्स के द्वारा हो रहा है उनको इनकी वैल्यू प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में फाइनल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स इन दोनों के एक्सपेंडिचर को यूज़ किया जाता है। और इसमें एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हमेशा फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को यूज़ करते हैं। अब ये बात क्यों जानने की ज़रूरत है, ये बात आपको इसलिए समझना है क्योंकि हमें अगला टॉपिक इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ना है और आपको ये पता चलेगा कि इंटरमीडिएट गुड्स भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता है, उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, उनसे क्या प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में, क्यों हम उनकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। और जब मैं ये इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, जब मैं ये टॉपिक सारे एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद हम लोग इस पर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी होते रहेगा और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसीलिए आई विल रिक्वेस्ट अगेन कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मेरे आप देख सको। और आपको कोई अगर डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में रिप्लाई करना, मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा, नहीं तो मैं उस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।